जय श्री राम। हिम्मत, मेहनत, साहस और पराक्रम के ग्रह मंगल देव उच्च के होने के जा रहे हैं। अब इन उच्च का ग्रह मंगल ब्रह्मांड के अंदर किस प्रकार के फल देने के लिए तैयार है, उसी विषय को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, कोई भी ग्रह अगर ब्रह्मांड में उच्च का हो रहा है, इसका मतलब है कि वो दीप्तादि अवस्थाओं में सबसे ऊपर जा रहा है। दीप्तादि अवस्थाओं में देखा जाता है कि भी ग्रह नीच का है, अस्त है, वक्री है, शत्रु क्षेत्र है, मित्र क्षेत्र है, स्वराशि का है और सबसे ऊपर पे जाके पहुंचता है तो उसको कहते हैं उच्च का ग्रह। उच्च का ग्रह यानी इससे ऊपर उस प्लेनेट का कोई लेवल नहीं होता। मंगल देव जो कि हिम्मत और साहस के प्रतीक हैं, तो शनि जो कि धैर्य के प्रतीक हैं, सहजता के प्रतीक है। उनकी राशि में मंगल उच्च का होता है, यानी ऐसा मंगल जोशीला भी है और धैर्यवान भी है, लेकिन जल्दबाज नहीं है। इस मंगल की ये क्वालिटी है। मेष राशि में मंगल स्वराशि के होते हैं, लेकिन मेष का मंगल और वृश्चिक के मंगल में जमीन आसमान का अंतर है और इनसे भी डिफरेंस रूप में काम करता है उच्च का मंगल। अब मंगल देव आने वाली 7 फरवरी 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे धनु राशि से निकलकर। अब वो अपने उच्च के ग्रह शनि की राशि के अंदर उच्च के हो जाएंगे, यानी शनि के जो घर होते हैं, 2 घर हैं, एक मकर और एक कुंभ है। मकर के अंदर मंगल उच्च के हो जाएंगे और शनि ऑलरेडी सिंह अपनी कुंभ राशि में चले ही रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली शनि को बहुत बल मिल रहा है, क्योंकि मंगल शनि की राशि में उच्च का हो गया और शनि स्वराशि के। शनि के दोनों ही घर किसी ना किसी रूप से बली है। अब ये जो मंगल ग्रह है, यहाँ पर लगभग 7 फरवरी से 15 मार्च बहुत अमूमन देखा जाता है 45 से 50 दिन के बीच में मंगल का गोचर एक राशि के अंदर रहता है। अब मंगल क्या है? हिम्मत, साहस, पराक्रम का प्रतीक है, यानी आपके अंदर इस प्रकार की एनर्जी देने वाला ग्रह है कि मेरे एनर्जी कारक ग्रह जो है वो अब बली है। अब उसको हम ये देखेंगे कि वो आपकी जो राशि है, उस राशि से वो किन भावों के अंदर गोचर कर रहा है, क्योंकि सारी एनर्जी किस भाव में जा रही है वो देखना है। मंगल किन भाव के स्वामी है वो देखना है। मंगल किन के साथ संबंध बना रहे हैं वो देखना है। तभी हमको पता लग पाएगा कि एग्जैक्टली जो मंगल ग्रह हैं, इनके गोचर का रोल क्या है, कि इस बार क्यों खास है। क्योंकि मंगल तो हर बार उच्च के होते ही हैं। मंगल के लिए देखा गया है कि 1.5 साल के बाद वो फिर से उसी राशि के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या खास है, वही हमारा आज का विषय है, जिसको मैं बहुत तरीके से आपको समझाऊंगा। क्योंकि पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने कहा शुक्र मकर राशि में गोचर करेंगे, मंगल भी मकर में गोचर कर गए, दोनों ही ग्रह शनि की राशि में, हर दोनों शनि इस दौरान कुंभ राशि में स्वराशि के। मंगल ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे, उत्तरी आषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा। ये 3 नक्षत्र होंगे मंगल के, जिसमें उनका गोचर होगा। अब जिन लोगों को मंगल की दशा चल रही है, जिनको शनि की दशा चल रही है, उनके ऊपर इसका प्रभाव अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा है। या अगर आपका जन्म उत्तरी आषाढ़, श्रावण या धनिष्ठा इनमें से किसी नक्षत्र में हुआ है, तो भी आपके ऊपर इसका फर्क अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा देखा जाएगा। उत्तरी आषाढ़ नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र, श्रावण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र। यानी यहाँ मंगल गोचर करते हुए स्वयं अपने ही राशि में, अपने ही कक्षा में, अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। यानी मंगल जो कि मकर राशि में एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर ये परम उच्च के हो जाते हैं, लगभग 20 डिग्री के आसपास जाकर देखें तो मंगल उच्च भी होंगे, परमोच्च भी होंगे, मित्र ग्रहों के नक्षत्र में भी चलेंगे, अपने भी नक्षत्र में चलेंगे। यानी मंगल का बल आप देखिए कि ये साधारण मंगल नहीं है, ये आपके लिए बहुत बली मंगल है। अब इसको देखना यह है कि ये आपकी राशि के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। उसी चीज को, उसी विषय को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। इसलिए बड़े वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और समझें, जिससे आपको पता लगे कि ये मंगल अगर मकर में आए हैं तो हमें कब कब किन किन क्षेत्रों में फायदा दे सकते हैं, लाभ दे सकते हैं, कोई सावधानी बरतनी है, कोई उपाय करने हैं, वो सब मैं इसके अंदर आपको लेकर चलूंगा। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम भी रखा है कि मंगल का रास बुझाएगा प्यास। यानी कहीं ना कहीं ये जो मंगल का गोचर है, ये जो मंगल का रास है, ये आपकी प्यास को बुझाने वाला है। यानी आपके मन के अंदर जो उमंगे हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, तो उसको ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल करने में सक्षम है।
अब इसको हम आपकी राशि से देखेंगे कि अब आपकी राशि से जो मंगल का गोचर है ये आपको क्या फल देने वाला है। अब आइए देखते हैं आपकी राशि यानी धनु राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि के स्वामी है बृहस्पति, और बृहस्पति ब्रह्मांड में अच्छी या बेहतर स्थिति में चल रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति वर्तमान में पंचम भाव में है बिना किसी अशुभ प्रभाव के। शुक्र के भरणी नक्षत्र में है, यानी बृहस्पति बली है। बली है तो राशि का मालिक बली है, और राशि का मालिक मजबूत है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वो प्लेनेट है जो जीवन में इस बात को दर्शाता है कि इस दौरान आपको अच्छी स्थिति मिलेगी, अच्छी सफलता मिलेगी, कर्म और कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। आप जिस दौरान जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि राशि मालिक बली है। टॉपिक है हमारा मंगल का, कि मंगल एग्जॉल्टेड होकर सेकंड हाउस में, उच्च का ग्रह धन भाव में हो तो धन भाव की वृद्धि करता है। दूसरे घर में है कुल की वृद्धि, कुटुंब की वृद्धि, किसी प्रकार का मंगल कार्य होना, और उच्च का ग्रह तो धन की स्थिति को बेहतर करना भी इस मंगल की वजह से ही दिखाई देता है। यानी सेकंड हाउस में मंगल गया तो अच्छा, अब ये मंगल सेकंड हाउस में है तो आपकी वाणी के अंदर प्रभावशालीनता लाएगा, ओज लाएगा, वाणी की कैपेसिटी बढ़ाएगा, किसी भी चीज़ की बोलने की, लेक्चर देने की, बातें बताने की, अपनी बात किसी को समझाने की, उसके लिए ये एग्जॉल्टेड है तो उस भाव की वो वृद्धि करेगा। वो शनि की राशि में है, शनि तो राशि का मालिक है। दूसरा घर और तीसरा घर, दूसरा घर धन का है, तीसरा घर एफर्ट्स का है। शनि की एक राशि में जोशीला मंगल है और शनि अपनी स्वयं की राशि में खुद धैर्यवान होकर बैठे, यानी शनि की दोनों राशियों में बल बढ़ गया। जब दोनों राशियों का बल बढ़ गया तो शनि का बल भी बढ़ गया। भले ही इस दौरान शनि कुछ समय के लिए अस्त होंगे, लेकिन उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ आपको सपोर्ट देने के लिए आ गया है मंगल ग्रह। अब मंगल कौन है? द्वादशेश होके यहाँ है। अगर कमाई होती है तो खर्चा भी यही ग्रह दिखा रहा है। वो कहता है कमाई भी अगर अच्छे स्तर की प्राप्त कर रहे हैं आप इस दौरान तो खर्चा भी आपका अच्छे ही स्तर का आएगा, क्योंकि मैं खर्च का मालिक होकर एग्जॉल्टेड हूँ। वो मंगल पंचमेश होके पंचम भाव को देखता है, धन भाव में बैठकर पंचमेश पंचम को देख रहा तो पांचवें घर के सारे फल मिलते हैं। यहाँ पे क्या है? शिक्षा, विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंध, संतान का सहयोग, संतान का प्राप्त होना, संतान कंसीव करना, ये सब इस मंगल की बदौलत इस दौरान दिखाई देता है। क्योंकि पंचम भाव में यहाँ कौन बैठे हैं? मित्र बृहस्पति बैठे हैं, और मित्र बृहस्पति का सहयोग यहाँ दिखाता है कि बृहस्पति यहाँ, शनि यहाँ, मंगल यहाँ, मंगल और शनि दोनों मिलकर पांचवें घर को देख रहे हैं। इसका मतलब मंगल की स्थिति बहुत बली है। अब मंगल की स्थिति बली है तो शनि की स्थिति भी बली हो गई, पांचवा घर भी बली हो गया, और मंगल ने यहां से बैठ के 9th हाउस को भी देखा। उच्च का प्लेनेट मंगल जैसा 8वीं दृष्टि से 9th हाउस को देखे तो सडन भाग्य में उछाल आता है। बहुत बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वो चीजें मिलती हैं जिसके बारे में वो सोचता भी नहीं है, कि मुझे इतना अच्छा प्रमोशन मिल गया, मेरे जीवन में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई, मैंने सोचा तो था कि कुछ मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़कर बेहतर मिल गया, ये नहीं सोचा था। तो ये कहाँ से आता है? ये इस मंगल ग्रह की वजह से दिखाई दे रहा है कि मंगल अगर यहाँ से बैठ के 9th हाउस को देखेंगे तो शनि भी देखेंगे। तो इस दौरान क्या ध्यान रखना है? पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके साथ किसी प्रकार का मतभेद होने की संभावना है तो अपने आप को जितना निर्मल, जितना डाउन रखेंगे उतना आपके लिए ये बेहतर रहेगा। अदरवाइज सिर्फ मंगल का गोचर के ट्रांजिट के बारे में देखें तो बहुत खास, बहुत शुभ आपके लिए हमें दिखाई दे रहा है। यानी धनु राशि के जातकों को बड़ा अच्छा समय मंगल की वजह से आपके जीवन में आने वाला है। जय श्री राम।